नमस्कार, आपका स्वागत है ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्ल्ड में। 358 करोड़ धीरज प्रसाद साहू जो कि कांग्रेस के राज्यसभा मेंबर हैं, उनके ठिकानों से आईटी के जो छापे पड़े हैं उनको बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि अब तक की सबसे बड़ी खेप कैश जो है सो आईटी के हाथ लगी है। 2009 में जब धीरज प्रसाद साहू चुनाव हार गए थे लोकसभा का, तो एक महीने के भीतर में कांग्रेस ने उनको राज्यसभा में प्रवेश करवा दिया था। अब सवाल ये उठता है कि इसी साल कर्नाटक में जब चुनाव हो रहे थे तो बीजेपी के एक विधायक के पास से 8 करोड़ कैश की बरामदी हुई थी। कांग्रेस ने उसको चुनावी मुद्दा बनाया और वहाँ से वो जीत भी गए। अब यहाँ पर 358 करोड़ लगभग जो बताया जा रहा है का पहाड़ खड़ा हुआ है। कहाँ से आया, किसका है ये भी पता नहीं है। किसका है ये तो पता चल गया है, अब कहाँ से आया ये नहीं मालूम चला है। क्या लगता है सर, 2024 के चुनाव नज़दीक आने वाले हैं। कर्नाटक में कांग्रेस ने इसको भुनाया, जीते भी। अब यहाँ पर बहुत बड़ी खेप हाथ लगी है बीजेपी के। कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा? हिंदी भाषी क्षेत्र में, हिंदी भाषा साउथ का नहीं, हिंदी भाषी क्षेत्र में जिनके पेवर हिंदी समझ में आती है वो कांग्रेस को नज़रअंदाज कर दिए हैं कि इन्होंने देश को जो है केवल गर्दिश में डाला। 2014 से 2023 तक का जो विकास हर नवयुवक, हर छोटा वर्ग देखते हुए बीजेपी की पसंद कर रहा है। जाति समीकरण ये सब मैं अभी जो पैसे जो कैश बरामद हुई है राज्यसभा सांसद के जो कांग्रेस हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कितना नुकसान होगा कांग्रेस को और कितना फ़ायदा होगा बीजेपी को? आप जो पूछना, तो बीजेपी का उससे नुकसान नहीं हुआ है, फ़ायदा मैं बता रहा हूँ। मैं बीजेपी पूछ रहा हूँ, मैं बीजेपी का उससे फ़ायदा ही हुआ है। प्रदेश के विकास में लगाया गया होता है पैसा तो आज हम लोग और आगे होते। तो इससे अच्छा इस पार्टी को बहिष्कृत करो, नज़रअंदाज करेंगे। ज़्यादा समय तक कर्नाटका में भी जो है कांग्रेस नहीं रह पाएगी। हर लोग तो परेशान हैं, कांग्रेस से लेके इंडिया गठबंधन तक। क्या जवाब दिया जाए? मेन पार्टी वही है, वही गठबंधन कर रही थी और उसी में इतने लंबे घोटालेबाज बैठे हैं। तो कांग्रेस के लिए तो भारी पड़ेगा ही। कांग्रेस के लिए लोकल पार्टियां जो है स्टेट वाइज वो अपना विधानसभा के लिए पर्सनल चेहरा से कुछ कामयाबी पा सकती हैं। इसके अलावा बीजेपी के सामने केंद्र के लिए बीजेपी के अलावा दूसरा चेहरा नहीं है। केजरीवाल जी हो गए, उधर अखिलेश यादव जी हैं, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार जी हर बात पर ट्वीट करते हैं। मतलब है ना, किसी बात पर कोई घटना होती है तो ऐसा है, पर अभी तक इनका कोई ट्वीट नहीं आया है। बुराइयां करना, लेकिन इसमें जो है कोई अपना ट्वीट नहीं किया होगा। नहीं आया, नहीं अभी तक नहीं आया, आएगा भी नहीं, आएगा भी नहीं। अखिलेश जी कहाँ जा रहे हैं गठबंधन के साथ में? वो तो पहले से बोल रहे हैं हमारी अपनी खुद की पार्टी होगी, हमारा अपना खुद का कैंपियन होगा। क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं वो भी कहीं ना कहीं फंसती नजर आ रही हैं आपको कांग्रेस के साथ। जो चालाक नेता हैं वो इनके साथ फंसेंगे नहीं, अपनी छवि धूमिल नहीं करेंगे। अखिलेश खराब नेता नहीं, अच्छे नेता है। मध्य प्रदेश या राजस्थान को अखिलेश से मत जोड़िए। अब बीजेपी हमलावर है, कैसे जो है उसको डिफेंड कर पाएंगे? बीजेपी को तो बराबर जो है मौका लोग खुद ही दे रहे हैं, गाली देते हैं, खुद ही फंस जाते हैं। तो वहाँ पे तो एक से एक योग्य विद्वान बैठे हैं बीजेपी के अंदर। वो तो केवल आपकी कमियां पाए, तुम्हारी बाल में खाल खींचने वाले बैठे हैं। जवाब दीजिए। तो आपस में इनके जो है मतभेद अलग से हैं। ये कांग्रेस के जो नेता है, इनके घर से ये पैसे बरामद हो रहे हैं, ये अलग से है। तो दुखों का पहाड़ सा टूट पड़ा है। 2024 सब कुछ मिला के हमारा, और ज़्यादा हम किसी को नहीं बोल सकते। ना तो हम नेता हैं, हम आम पब्लिक हैं। जो कुछ दिखाई दे रहा है, इतनी बड़ी कैश की बरामदी हो जाना एक नेता के घर से, और काफ़ी लंबे अरसे से वो कांग्रेस के नेता रहे हैं। क्या कांग्रेस के आला अधिकारियों को, आला नेताओं को इसकी भनक लगी नहीं? कैसे, क्या उनको पता नहीं था? क्या है मामला? राहुल जी कर्नाटका से सांसद हैं। कहाँ से? कर्नाटक से तो हैं, केरला से। वो केरला से। वैसे 8 करोड़ जब बीजेपी के विधायक जब मिले थे 8 करोड़, तो बहुत बवाल हुआ था।
उस पर जितने विपक्षी पार्टियां हैं सबने हल्ला बोला था कि भैया ये तो लूट रहे हैं। इस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? इस पर ममता क्यों नहीं बोल रहे हैं? अखिलेश क्यों नहीं बोल रहे हैं? या कांग्रेस अध्यक्ष क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या नाम है उनका? मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष है, उनको बोलना चाहिए भाई ये क्या कर डाला तुमने, क्यों नहीं बोल रहे? नड्डा जी तो बोल रहे हैं बंधु जवाब देना पड़ेगा आपको भी और आपके आला कमान जो नेता हैं उनको भी देना पड़ेगा। देना पड़ेगा। छोड़ने वाली लगती नहीं बीजेपी, अब छोड़ने वाली है इसको। बीजेपी में योग्य जैकपॉट मिल गया लगता है मुझे बीजेपी को। योग्य कार्यकर्ता हैं उसमें। अगर आप खुद से चलकर उनको कुछ जैकपॉट दे दो कि भैया लो पकड़ो, तो वही तो हो रहा है। कि आप राज्य स्तर के चुनाव नहीं लड़ पा रहे हो अच्छे से, वो नहीं जीत पा रहे हो, जहाँ पर मोदी जी की लीडरशिप डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। और उनके चेहरे पे तीन स्टेट जो है क्षेत्रीय चुनाव था, उनके चेहरे पे 3 स्टेट सीधे पलटी मार दिया। बीजेपी अच्छी है। आज जब सेंटर की बात कर लेते हैं यहाँ, जब लोकसभा का चुनाव होगा तो ओनली मोदी ही दिखाई देंगे। डायरेक्ट लीडरशिप है वहाँ पर। जी डायरेक्ट लीडरशिप है। उससे पहले ये कमजोरियाँ सामने आ रही हैं जनता के बीच में, तो पब्लिक डोमेन में जो चीज़ें आ रही हैं बीजेपी तो उठाएगी ना उसको, हर अंत तक लेके जाएगी। हर जगह पे और मौका पाने के बाद कहाँ छोड़ने वाले।